हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस पर यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और इस वीडियो के बाद आपको आई होप कि कभी डाउट नहीं होगा। आप मैक्सिमम टाइम जब सुनते हैं कि मानसूनी हवाएं चलती हैं, मानसून आता है या जब बारिश का समय होता है तो कहीं ना कहीं पे बादल फट जाता है, जिससे कि जान और धन की हानि होती है। जो अर्थव्यवस्था वहाँ की होती है अस्त व्यस्त हो जाती है। टूरिस्ट प्लेस काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। बहुत समय, लंबे समय तक वहाँ ट्रांसपोर्टेशंस की व्यवस्थाएं रोक दी जाती हैं, बिजली रोक दी जाती हैं, सारी चीज़ें वहाँ की ध्वस्त हो जाती हैं। ठीक है। तो बादल क्या ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये बादल है, अचानक यहाँ से बादल फट गया और पानी सारे के सारे आ गए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक समझने के लिए एक नॉर्मल भाषा का इस्तेमाल किया जाता है कि बादल का फटना। ठीक है। जो क्लाउड बस्ट होता है, इस वीडियो में हम आज डीप तरीके से जान लेंगे। आई होप कि आज के बाद आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो एक प्रॉपर समरी जान लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी भी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि बादल फटना होता क्या है, क्लाउड बस्ट किसको कहते हैं। ठीक है। देखिए, ये तो पता है कि ये न्यूज़ क्यों आया है, क्योंकि अमरनाथ का जो यात्रा कर रहे लोग थे वहाँ पर भी 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है बादल फटने से। ये आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है। अभी जो फिलहाल यहाँ पर न्यूज़ की सुर्खी है, हम उसी पे बात कर रहे हैं। ठीक है। बादल फटना क्या होता है? सो मेघ विस्फोट या बादल फटने का अर्थ होता है कम अवधि में अत्यधिक मात्रा में बारिश होना, जिससे कि कभी कभी ओला गरज के साथ मूसलाधार बारिश होता है, जो कि हम नॉर्मल जानते हैं, जो कि न्यूज़ में बातें बताई जाती हैं। ठीक है। अभी हम बादल फटने का पूरा प्रोसेस एप्लीकेशन जानेंगे। बस एक नॉर्मल आपको व्यू दे रहे हैं जो कि भी न्यूज़ में चीज़ें चलती हैं। ठीक है। भारत मौसम विज्ञान, ठीक है, आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल्स डिपार्टमेंट क्या कहना है? बादल फटने का लगभग 20 से 30 वर्ग किमी के भौगोलिक क्षेत्र में प्रति घंटे 100 mm यानी 10 सेमी से अधिक अप्रत्याशित वर्षा होती है। ठीक है। मेघ विस्फोट की घटनाएं कहाँ होती हैं? मेघ विस्फोट, बादल फटने की जो घटनाएं मुख्य रूप से भूभाग और ऊंचाई के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में होने की अधिक संभावनाएं होती हैं। ठीक है। यह आर्द्रता युक्त हवाएं पहाड़ी इलाके के ऊपर उठकर कपासी वर्षा, यानी जिन बादलों में पानी होता है, जो नम बादलें होती हैं। देखिए, बादल दो तरह की होती है। एक तो होते हैं वाइट वाले, जिनके के अंदर पानी नहीं होती है। ठीक है। और हालांकि नम बादल सारे होते हैं, लेकिन उनमें जो H2O का मात्रा है वो कम मात्रा में होता है, जो कि वो संघनन उनके अंदर नहीं हो पाता और वो बूंद के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाते। एक होते हैं काले बादल, जो कि कपासी बादल कहते हैं। उनके अंदर H2O की मात्रा काफ़ी होती है और जैसे ही वो संघनित होते हैं तुरंत वो H2O बूंद के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के नीचे आ जाते हैं। और नीचे क्यों आते हैं? क्योंकि ग्रेविटी काम करती है। ठीक है। सो एक नॉर्मल ये व्यू है। ठीक है। सो थोड़ा इसमें और देख लेते हैं कि बादल फटने के लिए आवश्यक ऊर्जा हवा की ऊर्ध्वाधर गति से आती है। बादल फटना ज़्यादातर समुद्र तल से 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर होती है। देखिए, ये एक नॉर्मल है जो कि आपको लिखना होगा, तो एक आप प्रोफेशनल एक राइटिंग लिखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि बादल फटना का प्रोसेस क्या होता है, कैसे बादल फटता है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये जो है ये मॉइस्चरिंग एयर है। ठीक है। यानी जो ये हवा है ये ऊपर की तरफ आ रहा है। क्लियर? यहाँ तक मैटर समझ में आ रहा है? ये जो हवा है ऊपर तक आ रहा है और ये जो हवा है साथ में इसके बादल भी रहेंगे। ठीक है। वो बादल भी ऊपर आ रहे हैं। ठीक। तो ये जो कंडेंसिंग वाटर वेपर है, ठीक, यानी जो नम बादल हैं। देखिए, दो बादल होते हैं, एक सूखे बादल होते हैं, एक नम बादल होते हैं। सूखे का मतलब ऐसा नहीं कि उनके अंदर H2O होता नहीं, होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। और जो नम बादल होते हैं ये अच्छा खासा अपने साथ H2O को घुमा रहे होते हैं। ठीक है। तो मान के चले कि यहाँ से ये चल रहे हैं, यहाँ से चले, अब यहाँ पर कोई रुकावट आ गया। रुकावट क्या आ गया? कोई पहाड़ी आ गई, कोई पर्वत आ गया। ठीक है। अब यहाँ से भाई पहाड़ी आ गई तो उसको तो भेदेंगे नहीं, ये अब ऊपर चलेंगे, रफ्ते रफ्ते ऊपर चलेंगे। ऊपर जाने के बाद एक ऐसा सीमा आता है कि ये अपने वजन के कारण बहुत ऊपर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक।
ऊपर सरवाइव करेंगे नहीं। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जो इनके H2O हैं वो आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बादल के छत्ते होते हैं जो बादल के छत्ते भी आपस में मिलते हैं और इधर से हवा का जो प्रेशर है वो चल रहा होता है। अब थोड़ा सा ये समझना कि यहाँ से हवा का प्रेशर है, यहाँ पर कोई रुकावट आ गया, अब यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे बादल के छत्ते होते हैं, ठीक है, वो आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। अब इनके अंदर H2O की मात्रा काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है नॉर्मल बादल के अपेक्षा। अब ये ऊपर उठते हैं, ऊपर उठने के बाद क्या होता है कि जो बादल होते हैं वो भी आपस में मिलते हैं और जो H2O है वो भी आपस में उनके अंदर संघनन होता है, ठीक है। जब ये मिलते रहते हैं तो ऊपर जाते हैं, मिलने के बाद जब ये मात्रा एक काफ़ी मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है तो इनका जो वजन है वो बढ़ जाता है। अब वजन बढ़ जाता है तो इन पे जी काम करता है, ग्रेविटी काम करती है और तुरंत होता क्या है कि एक अच्छे खासे मात्रा में ये जो पूरी की पूरी पानी है, ये जो H2O है वो तुरंत वेपराइज फॉर्म से कन्वर्ट होकर H2O फॉर्म में तुरंत ये नीचे धड़ाम से नीचे आते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि यार बादल फट गया, ठीक है, क्लियर। ये होता है बादल फटने का प्रोसेस। एक बार मैं थोड़ा सा फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, मान के चलिए कि यहाँ से हवा आ रहा है, ठीक है, यहाँ से हवा आया, अब यहाँ पर कोई रुकावट है, क्लियर क्लियर। अब रुकावट है, अब यहाँ से हवा क्या होगा कि ये जो रुकावट है इसको तो भेदेगा नहीं, क्लियर, इसको नहीं भेज सकता, ओके। अब होगा क्या कि ये रफ्ते रफ्ते ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ठीक है। अब जो ये मानसूनी बादल होते हैं, मानसूनी बादल में H2O की मात्रा ज़्यादा होती है नॉर्मल बादल की अपेक्षा, ठीक है। अब ऊपर गए, अब एक तो नॉर्मल बादल से ज़्यादा इसमें H2O की मात्रा है, यानी एक नॉर्मल बादल से इस बादल की वजन ज़्यादा है। ऊपर से बहुत सारे बादल के छत्ते होते हैं वो भी आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो भी आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे। अब ऊपर ये जाने लगते हैं, ठीक भाई, ये किस सीमा तक जाएंगे, इनका भी तो अपना एक वजन काम कर रहा होता है ना, इनके भी जो तो मास है वो काम कर रहे होते हैं। एक तो कई सारे बादल आपस में मिलने शुरू हो गए, वो मिलने का कारण क्या है कि भाई इसके आर पार जा नहीं सकते, अब सारे के सारे बादल यहीं पे आ रहे हैं, तो वो बादल यहीं पे आएंगे तो आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। अब जब मिलना शुरू हो जाते हैं तो इनके अंदर होता क्या है कि संघनन शुरू हो जाता है और सारे बादल आपस में मिल करके एक अच्छा खासा वजन बना लेते हैं। जब वो वजन बनाते हैं तो H2O को फॉर्म बहुत ज़्यादा वजन के कारण तुरंत एक अच्छी खासी स्पीड से नीचे आता है, जिसको कि हम कहते हैं कि बादल फट गए, यानी पानी की मात्रा कुछ वर्ग किमी के अंदर एक मैक्सिमम मात्रा में वहाँ पे बारिश हो जाती है। और वो जो स्पीड बारिश की होती है, वो जो तात्कालिक परिस्थिति होती है, उससे इस स्थल पे जो भी स्थल संरचना होती है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी को कहते हैं बादल का फटना, क्लाउड बस्ट कहते हैं। सो आई होप कि आपको बादल का फटना समझ में आ गया होगा कि बादल का फटना क्या होता है, बादल कैसे फटता है और ये पूरी की पूरी एप्लीकेशंस क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।